आपके ऊपर आरोप ये है कि मारपीट एक बंद कमरे के अंदर की जा रही है, वो भी ऑन ड्यूटी एनएचएआई के एक अधिकारी के ऊपर, एक इंजीनियर के ऊपर। देखिए ऐसी कोई घटना जो है कहीं नहीं घटी है। ये सब कुछ क्योंकि वो बिल्डिंग गिरी है एनएचएआई के कारण गिरी है, और ये सब कुछ कवर अप करने के लिए जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारीगण हैं वो लोग जो है एक प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि ऐसी घटना हुई है। उन्होंने खुद लिख के दिया है पुलिस को कि इसमें ये किसी कोई अधिकारी या कोई राजनेता इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई हम कंप्लेंट नहीं करना चाहते। लेकिन 1 घंटे बाद ऐसा क्या हुआ, किसका फ़ोन आया कि उन्होंने एसएचओ को वापस हॉस्पिटल बुलाया गया है और वहाँ पे मेरे खिलाफ कंप्लेंट थी। मैं ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहता इसमें क्योंकि आपको लगेगा कि मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ। एनएचएआई के अधिकारी से मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक तरफ मंत्री अनिरुद्ध सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, वहीं मंत्री अनिरुद्ध सिंह का अब इसके ऊपर क्या कहना है, इस पर बात करने के लिए खुद कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह जो है वो आज तक के साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या कहते हैं आप? अपने ऊपर एफआईआर जो है अब आपके ऊपर दर्ज की गई है, तरह तरह के आरोप जो है उसके अंदर लगाए गए। देखिए जो कथाकथित एफआईआर है, मैंने भी मीडिया के माध्यम से मेरे को भी जानकारी हुई और वो मैंने पूरा संज्ञान लेके पूरे पता किया कि एक्चुअल मामला क्या है, क्योंकि ये मामला आज का नहीं है। 2-2.5 साल से जो है यहाँ पे तेज़ी से काम चला हुआ है। एनएचएआई के अधिकारियों की जो मिली भगत से 30-30 मीटर एक्वायर्ड विथ से अंदर आ गए हैं, लोगों का घरों का नुकसान हो रहा है। हज़ारों एप्लीकेशनें जो हैं एसडीएम और डीसी के पास कंप्लेंट्स लोगों की वो दर्ज है। एफआईआर्स दर्ज हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एफआईआर करी है, लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर्स करी हैं, मामला उसका है। कई डिप्टी कमिश्नर और मैंने खुद जो है कई दौरे कर लिए, कई मीटिंग्स कर ली, पर इनके जो क्योंकि ये केंद्रीय प्रायोजित रोड्स होती हैं, इनमें स्टेट्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहती है सिवाय क्लियरेंसेस के। मैं समझता हूँ बड़ी दुर्भाग्य की बात है और समय आ गया है सोचने का। ये हाई कमांड को, दिल्ली बैठी सरकार को, हमारे केंद्रीय नेताओं को सोचने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट के नाम पे जो ये लोगों का नुकसान हो रहा है नेशनल डेवलपमेंट के नाम पे, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ कोई नहीं है, देश का कोई भी सिटीज़न डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर खिलाफ़ है तो व्यवस्थाओं के ख़िलाफ़ है। क्या इसकी किसी ने जानकारी ली कि एनएचएआई वालों ने जो काम करा है कितनी कटिंग कर दी है? क्या वर्ल्ड बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से वो करी है? एक्वायर्ड विथ के अंदर आ गए हैं, कितना अंदर आ गए हैं वो, क्या उनका वो अधिकार था? मैं समझता हूँ सारी बातें जो दंगे गिर रहे हैं, आज 7-8 साल हो गए हैं परवाणु शिमला 4 लेन बनते हुए। 7-8 साल में क्या खड़ी कटिंग करके हर साल ही रोड ब्लॉक होता है? कितने लोग वहाँ मर गए हैं, पूरी की पूरी फैमिलीज़ ख़त्म हो गई हैं पत्थर मलबा गिरने के कारण, पत्थर गिरने के कारण, एनएचएआई की सड़कों के कारण। उनकी एफआईआर्स का क्या हुआ, उसमें किसकी जवाबदेही बनी? लेकिन ये सारी चीजें तो अलग है ना। आपके ऊपर आरोप ये है कि मारपीट एक बंद कमरे के अंदर की जा रही है, वो भी ऑन ड्यूटी एनएचएआई के एक अधिकारी के ऊपर, एक इंजीनियर के ऊपर। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ऐसी कोई घटना जो है कहीं नहीं घटी है, कहीं भी नहीं घटी है। ये सब कुछ क्योंकि वो बिल्डिंग गिरी है एनएचएआई के कारण गिरी है बिल्डिंग, और ये सब कुछ कवर अप करने के लिए जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारीगण हैं वो लोग जो है एक प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, एक माइंड डाइवर्ट करना चाह रहे हैं लोगों का कि ऐसी घटना हुई है। हालांकि मैंने जानकारी ली, पहले उन्होंने एप्लीकेशन दी थी शायद हॉस्पिटल में, हालांकि एडमिट कोई नहीं हुआ था वहाँ पे। 1 घंटे के अंदर जो है, मैंने सुना ऐसा है कि 1 घंटे के अंदर वो छुट्टी हो गई थी उनकी, और एडमिट भी नहीं हुए हैं, है ना। अगर चोट लगी हो तो एडमिट तो हॉस्पिटल कर लेता है। और उसके बाद जो है उन्होंने खुद लिख के दिया है पुलिस को कि इसमें ये किसी कोई अधिकारी या कोई राजनेता इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई हम कंप्लेंट नहीं करना चाहते। लेकिन 1 घंटे बाद ऐसा क्या हुआ, किसका फ़ोन आया कि उन्होंने एसएचओ को वापस हॉस्पिटल बुलाया गया है और वहाँ पे मेरे खिलाफ कंप्लेंट थी। और मैं ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहता इसमें क्योंकि आपको लगेगा कि मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ। तो इसमें क्योंकि ये ऑलरेडी सब जुडिस हो चुका है मैटर, तो जो भी तथ्यों के आधार पे जांच एजेंसीज जांच करेंगी। आपने ये भी कहा है अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि राज्य सरकार की भी बहुत सी पाबंदियां हैं और बहुत सी चीज़ें जो है वो उनके हाथ में नहीं है। एनएचएआई जो है वो जिस तरह से काम कर रहा है, चाहे वो निर्माण किसी भी स्तर पे कर रहा है, उसकी कोई पकड़ नहीं है। क्लियरेंसेस के अलावा जो है वो और राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। क्या कहते हैं इसके ऊपर? केंद्र सरकार से बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो कल जिस तरह की बातें उन्होंने कही ट्वीट के जरिए, चिट्ठियों के जरिए, क्या कहते हैं उसमें?
देखिए, जो हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है, शायद वो, मुझे लगता है कि उनको प्रॉपरली ब्रीफ नहीं किया गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे समय की मांग करूंगा, उनसे मिलूंगा। का डेवलपमेंट के, जैसे मैंने बोला, हम लोग भी बिल्कुल साथ हैं, नेशनल हाईवेज बनने चाहिए और तेज़ी से बनने चाहिए। परंतु उन लोगों का क्या है जिन नेशनल हाईवे के कारण जिनकी संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, जो लोगों मर रहे हैं, जो लोग, जिनकी बिल्डिंगें गिर रही हैं, जिनके डंगे गिर गए हैं, जिनके ज़मीनों के अंदर हज़ारों टन मलबा जो है आके रुक गया है, वो तो रात को भी सो नहीं पाते हैं। तो इसका कंपनसेशन कौन देगा? इसका जिम्मेवारी तय है। पैसे से आप भावना नहीं खरीद सकते। मैं ये बोलना चाहूँगा, कानून लाने की हमारे को ज़रूरत है कि जो अधिकारी काम करा रहे हैं, क्योंकि अधिकारी भी बाद में ठेकेदार के ऊपर डाल देते हैं कि तो ठेकेदार ने किया, हमने नहीं किया। पर आपकी जिम्मेवारी क्या है? आपकी जिम्मेवारी ये होनी चाहिए कि अगर कोई काम कर रहा है वो ठीक तरह से काम करे। अगर अगर उसमें कोई कोताही होती है, वो रोड डैमेज होता है या उस रोड के बनने के कारण किसी की संपत्ति डैमेज होती है, जो अधिकारी वहाँ पे है, उनके लिए कानून लाने की ज़रूरत है कि उनकी जिम्मेवारी तय हो। अपना बोल के या कागज़ों में लिख के अपना पल्ला ना झाड़ें। लेकिन मैं फिर से एफआईआर के ऊपर बात करूंगा कि एफआईआर के अंदर साफ तौर पर कहा गया है कि आपकी तरफ से अभद्र व्यवहार किया गया और पहल जो है वो आपकी तरफ से की गई, और उसके बाद जो है वहां पर कुछ और समर्थक थे जिन्होंने घड़े से और थप्पड़ जो है वो उनको मारे गए, मारपीट जो है उनके साथ की गई, जिसके बाद वो लहूलुहान हुए और खुद अस्पताल गए। देखिए, ये जैसे मैंने आपको बोला, उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से कंप्लेंट पोस्ट हुई है। मैंने एफआईआर की कॉपी भी जो है मुझे ईमेल के, सॉरी, व्हाट्सएप के द्वारा, विभिन्न विभिन्न लोगों द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझे भेजी गई है। और जैसे मैंने बोला, अब ये मैटर जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेट देम कंप्लीट देयर इन्वेस्टिगेशन। विपक्ष जो है लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि भी मंत्री बेलगाम पहले भी थे, फिर से बेलगाम जो है वो हो चुके हैं, और मंत्री की मौजूदगी में, एसडीएम की मौजूदगी में इस तरह का जो मारपीट करना बहुत ही दुर्भाग्य। देखिए, पहली बात तो विपक्ष से मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है। 20 साल से केवल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम, राजनीति में तो मेरे को 30 साल हो गए, पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैं 20 साल से हूँ। पूरे ऑफिसर्स, पूरे प्रदेश के ऑफिसर्स मुझे जानते हैं, मेरे व्यवहार को जानते हैं। पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र के या ज़िले के या हिमाचल के लोग जो जो मेरे से मिले हैं, सभी मेरे बारे में जानते हैं कि मैं कैसा व्यक्तित्व हूँ, मैं कैसे नेचर का हूँ। तो इसमें मेरे को कोई टिप्पणी देने की ज़रूरत नहीं। बाकी अगर जयराम जी या कोई और अन्य नेता अगर कोई कमरे में बैठ के ये भाषण मार रहा है, क्या वो स्पॉट पे गए? क्या उन्होंने लोगों का दर्द देखा? क्या जो मंडी में घर गिरे हैं एनएच के कारण, लोगों के नुकसान हुए हैं, क्या उनका दर्द जाना? क्या जो शिमला 4 लेन है, परवाणू से लेकर शिमला तक, धर्मपुर में एक नया मकान गिर गया था बिल्कुल सड़क के साथ, पेट्रोल पंप के साथ, क्या उनको कभी इंश्योर करा कि इनको कंपनसेशन भी मिला है कि नहीं मिला है? कंपनसेशन बोलना आसान है, बोल देते हैं स्पॉट पे आके, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे पॉलिटिशियंस हो, आके बोल देते हैं कंपनसेशन, वी विल गिव यू कंपनसेशन। पर क्या कंपनसेशन के से उनकी भावना जो है आप वापस ला पाएंगे? कोई स्ट्रेस लेवल आप किसी व्यक्ति का आप पूरा कर पाएंगे? उसके जो क्षति है पैसे से पूरी नहीं होने वाली है। जो इमोशंस होते हैं, कोई भी आदमी घर बनाता है, कोई संपत्ति बनाता है, खेत बनाता है, वो अपने पूरे जीवन की गाड़ी कमाई लगाता है उसमें। आप उनको ऐसे यू कैन नॉट ब्रश ऑफ कि हम कंपनसेशन दे देंगे। और ये भी विषय एक बहुत बड़ा विषय है कि कितनों को कंपनसेशन नहीं मिला आज तक। बोलना तो आसान है, लेकिन मिला एक्चुअल कितनों को मिला है, मेरा सवाल ये भी है विपक्ष के हमारे साथियों से। ये गंभीरता से सोचने का विषय है लोगों के लिए। जनता ने हमारे को यहाँ चुन के भेजा है, जिम्मेवारी के साथ भेजा है। तो मैं समझता हूँ कि समय आ गया है कि ये भाषणबाजी छोड़ के, आरोप प्रत्यारोप छोड़ के, इस फैक्ट के पीछे लगे कि ऐसा स्थिति आई है तो क्यों आई है, कितनों को कंपनसेशन मिला है। जो एनएचएआई के अधिकारियों पे इतनी एफआईआर्स डिपार्टमेंट्स की तरफ से, लोगों की तरफ से हुई हैं, उस पर क्या एक्शन हुआ है? समय इस चीज़ का है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये अनिरुद्ध सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि एनएचएआई के जो भी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं वो बेतरतीब तरीके से, बेलगाम तरीके से जो है वो किए जा रहे हैं, और ऐसे में उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल ना तो केंद्र का है और ना ही राज्य सरकार की तरफ से हो पा रहा है। ऐसे में लोगों की भावनाएं हैं और लोगों की भावनाओं का सम्मान जो है वो होना चाहिए। जनप्रतिनिधि के नाते इनको भी जवाबदेही जो है वो जनता के प्रति है।